Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो ठीक है, भगवान भला करे। आइए, आज का टॉपिक के बाद हम लोग अभी रुकेंगे। आप अपने एग्जाम्स को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। लिखो, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। तो लास्ट वाला एक्सरसाइज में 6.4 में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि क्या होता है जीपी, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब अपने को क्या दिया हुआ रहेगा बेटा, अपने सामने सपोज करो ए आर स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, ए आर का पावर n-1। n टर्म्स दिया हुआ अपने को जीपी का, आपको बोलेगा आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, आपको इनका जो n टर्म्स अपने को जीपी में दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, सम। तो ये सेम काम हम लोगों ने एपी में भी किया था। एपी में भी दिया रहता था तो हम लोग उसका एपी का भी सम निकालते थे। एपी का फॉर्मूला याद है सबको? सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये था, दूसरा a प्लस एल। तो जैसे यहाँ पे दो फॉर्मूला है ना एपी में, कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो उसका एक फॉर्मूला बना, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला है? सम इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई r का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन रेशियो, तीसरा n। ये अपने को पता रहा। अब एक देख कॉमन सेंस है, देखो बेटा, फर्स्ट वाले में से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन को ना कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर एन। क्या किया हम लोगों ने, ये वाला पार्ट से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर आएगा तो 1 आगे आ जाएगा और आर एन उधर चल जाएगा। नीचे में भी सेम काम करो, यहाँ पे भी आपने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर। अब अगर ये बन गया तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्का? तो इसके वजह से क्या होता है कि जीपी में ना दो फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला आता कैसे है, ये पीपल स्टूडेंट्स विल यूज आइदर दिस और दिस। आप इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब एक जनरल रूल क्या फॉलो करते हैं कि जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, r जब 1 से बड़ा वाला केसेस है तो हम लोग ना इसको करते हैं फॉलो, और जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। इससे कैलकुलेशन आसान होता है और कुछ नहीं। तुम इसमें भी ये वाला यूज कर लो, इसमें भी ये वाला यूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है बस। ठीक है, सपोज करो r का वैल्यू लेस देन 1, मतलब r का वैल्यू सपोज करो लेते हैं 1/2, तो 1/2 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे r का वैल्यू सपोज करो आपके पास आ गया 2, तो ग्रेटर देन 1 का केस है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, आंसर दोनों में सेम आता है, परेशान मत होना, आंसर में फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकल के आया सम का, जिसमें आपको एपी में जो आपको दिया गया था, एपी में जो अपने को दिया गया था ये वाला, ये इससे मैच कर गया। ठीक, दूसरा एपी का जो फॉर्मूला है, इसमें आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की, फिर लास्ट टर्म की और नंबर ऑफ टर्म। ऐसे ही ना एक फॉर्मूला यहां पे भी बना कि अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, आपको एक सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज में आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, सपोज करो 1 + 2 + 4 डॉट डॉट, सपोज करो कुछ भी दे दिया है, 8 16 32 64। ठीक है, सपोज आपको ये दे दिया गया, तो अपने को इसको सम निकालने बोला तो निकालेंगे फॉर्मूला को यूज करके। क्या फॉर्मूला लगाओगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 Rn-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये फॉर्मूला इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना का आ रहा है, 2 का, 2 डिवाइडेड बाई 1, कॉमन रेशियो कितना का है, 2, तो 2 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो पहला टर्म क्या है, 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमन रेशियो। क्या अपने को नंबर ऑफ टर्म्स पता है इसमें अभी कितना है, पता कर सकते हैं क्या? अभी आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना? अरे अभी 64 लिखा है, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, तो यहां पर अभी अपने को n का वैल्यू नहीं पता है, डिवाइडेड बाई r-1 मतलब 2 - 1।
अब इसका आंसर निकालने के लिए ना आपको n का वैल्यू चाहिए होगा, तो आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, n का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस आ गया है कि आपको ऐसा चीज दिया हुआ है, आप ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, n का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन एक शॉर्टकट है हम लोगों के पास कि अगर अपने को क्वेश्चन में कभी भी लास्ट टर्म का वैल्यू दे दे, किसका वैल्यू दे दे, लास्ट टर्म का वैल्यू दे दे, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दे, और कॉमन रेशियो का वैल्यू दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू नहीं बताया, यहां पर अभी पता नहीं है कि इस जीपी में कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तुम अभी कैलकुलेशन लगा रहे हो क्योंकि अभी बहुत छोटा जीपी दिया मैंने, उसमें होगा सपोज करो 1208, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला बना बेटा क्या, सम इज इक्वल्स टू a माइनस एल आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, या तो ये, या फिर अगेन यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ऊपर में माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, एल आर माइनस ए, नीचे में भी माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, आर माइनस 1। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये फॉर्मूला यूज करो। कौन से केस में, जब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल का वैल्यू पता है, आपको क्वेश्चन में ए का वैल्यू पता है, और आप ये सीरीज का आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे केस में आर का वैल्यू क्या था, 2 था, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, चलो पहले इसको नोट करो जल्दी से, समझ में आया ये, बस 2 फॉर्मूला पढ़े अभी तक हम लोग। चलो अब एक तीसरा आसान सा, बहुत आसान सा फॉर्मूला पढ़ते हैं। सो इन टोटल हम लोगों ने पढ़ा है अभी, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, कि अगर अपने को सम दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, ये वाले केस में। सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ये वाला, कि अगर कोई भी जीपी का सीरीज में आपको लास्ट टर्म दे दिया हो तो आप उसको कैसे निकालेंगे। थर्ड आते हैं कि एक जीपी दिया हुआ है बेटा, और इस जीपी में आपको बोल दिया है, इन अ जीपी इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर का वैल्यू 1 है, ये बता दिया आपको, आर का वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाओगे, सपोज सीक्वेंस बनाते हैं तो कैसा बनेगा, 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 ऐसे करके एन टर्म्स तक जाएगा। ये जीपी ही है, ये क्या है, जीपी है। इन अदर वर्ड्स बोलोगे तो एपी भी हो सकता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। ठीक, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं, हम लोग जीपी का केस पकड़ते हैं। यहां पर आपको ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं, बताओ यहाँ पे 2 जो है कितना टाइम तक आ रहा है, ये जो 2 है फर्स्ट एलिमेंट, इस सीक्वेंस में कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार की n टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि यहां पर n टाइम्स हमें पता नहीं है, n 100 भी हो सकता है। तो अगर 100 बार आएगा, बोलेगा सम का वैल्यू बताओ, तो जो भी n है n लिखो और मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमारा पहला टर्म है। पहला टर्म क्या है, a, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, NA। ये एक स्पेशल केस होता है, क्या केस होता है जीपी में, जब आपको r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। अब सपोज करो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बेटा, और मैं डिफाइन कर देता हूं कि 2 कितना बार n आ रहा है, बताओ n कितना बार आ रहा है, 7 टाइम्स। कितना बार 2 आ रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स। a का वैल्यू क्या है, 2। तो आपसे पूछेगा बताओ भाई इस सीक्वेंस का सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज सम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, 7 इंटू 2, 2 को कितना बार ऐड करेंगे, 7 बार, तो 8 बार ऐड करने से क्या आएगा, 14। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। इन्हें एक्सपेक्ट मत करना, इसका क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में दिखेगा आपको, ये इतना अच्छा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, जिसको नोट करो, पॉइंट नंबर 4, when modulus of r is less than 1, when modulus of r is less than 1। अब modulus of r less than 1 का मतलब क्या होता है, this will imply r का वैल्यू either less than 1 होगा या फिर greater than -1 होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, अगर सपोज करो r का वैल्यू बोला है 1 से कम, तो 1 से कम का मतलब सपोज करो 0.5 लेते हैं, 0.5 का मॉड निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0.5। बेटा क्या ये 0.5 1 से कम है, हाँ है। अभी बोला है कि r बड़ा होना चाहिए किससे, -1 से, तो -1 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, -0 0 होगा।
सपोज करो यहां पे लिखते हैं -0.9, लिख सकते हैं। अभी देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पर आ गया 0, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया -1, यहां पे आ गया -2। बताओ -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव में जा रहे हैं। -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। तो यहां पर एक नंबर लेते हैं, सपोज करो -0.9 ले सकते हैं। क्या -0.9 -1 से बड़ा होगा? हाँ होगा। दूसरा यहां पर एक नंबर लेते हैं -1.2, क्या ये -1.2 -1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। इधर जाएंगे तो छोटा नंबर जाता है और इधर जाएंगे तो बड़ा नंबर जाता है। चलो तो ये हमने एग्जांपल लिया, अब इसको हटाओ। हमने यहाँ पर लिया है -1.9, इसका मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0.1। बेटा क्या 0.1 1 से छोटा आएगा? आएगा? 0.9 तो 1 से छोटा ही आएगा। तो यहां पर जो आपको दिया गया है ना, ये बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन 1। मॉडुलस वैल्यू कितना होना चाहिए? r से कम होना चाहिए। या तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि r का वैल्यू, उसका मॉडुलस वैल्यू 1 से कम है, या तो ये दिया होगा, या तो डायरेक्टली ऐसे दिया होगा r का वैल्यू -1 से लेके +1। इस दोनों में कुछ भी दिया हुआ होगा, चाहे क्वेश्चन ऐसे लिखे चाहे क्वेश्चन ऐसे लिखे। इसमें क्या केस बनता है? केस क्या बनता है बेटा कि आपसे तब पूछेगा कि हमारे पास ना एक सीक्वेंस है, हमारे पास एक सीक्वेंस है जो ना इनफाइनाइट है। हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल टेंड टू इन्फिनिटी। ये लिमिट का साइन होता है। अभी नहीं पढ़ा रहा मैं इसको, जब लिमिट पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होता है। इसका डेरिवेशन कैसे आता है वो भी पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में आता नहीं तो जबरदस्ती कंफ्यूज होंगे नहीं हम लोग। डायरेक्टली आते हैं पार्ट पे। अगर इनफाइनाइट जीपी है, कंडीशन याद रखना, इनफाइनाइट जीपी में ना आर का मॉडुलस वैल्यू 1 से कम होगा, या तो आर का वैल्यू हमेशा 1 से कम या फिर -1 से बड़ा, तभी ये फॉर्मूला लागू होता है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यहां पे हमने इनफाइनाइट का साइन यूज किया है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब ये तो अपने को पता चल जाएगा जीपी में, ये r भी पता चल जाएगा। r का एक खासियत होना चाहिए, r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -1 से लेके 1 तक। 1 से अगर बड़ा हो गया तो बाबू ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन में आएगा नहीं, वैसा देखना। अगर r का वैल्यू सपोज करो आंसर में दे दिया 2, तो 2 तो 1 से बड़ा है ना, तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड ही नहीं होता। तो जो भी क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का आएगा, डेफिनेटली वहां पे r ना 1 से छोटा या -1 से बड़ा ही रहेगा। क्लियर? बस इतना ही पढ़ना है, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। नोट कर लो इसको। पहला नंबर, जीपी है कि नहीं है? फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो अपने को ये सीक्वेंस पता है और इसका कहां तक का सम बताना है? 20 टर्म्स का। चलो तो सबसे पहले आते हैं गिवन पार्ट पे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना बेटा? 20 बताना है। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 0.15। कॉमन रेशियो देखो, ये एपी में कि जीपी में, क्या लग रहा है देखकर? अभी क्वेश्चन में पता नहीं है एपी की जीपी है, जीपी लग रहा है। कैसे? यहाँ 0.15 है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, और कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा। ये देखकर समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप माइनस करके भी देख लेना, कॉमन डिफरेंस निकल गया तो निकल गया, लेकिन दिखने में जीपी है तो हम लोग डायरेक्टली लेते हैं जीपी। आर का वैल्यू निकालना है आपको। सेकेंड टर्म क्या है? 0.015 डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला टर्म। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, बोलो क्या वैल्यू आएगा? डेसिमल्स को हटाओ, ऊपर में डेसिमल कितना है? 3 के बाद, तो नीचे में क्या मल्टीप्लाई करोगे? करेंगे मल्टीप्लाई। इसका डेसिमल सॉल्व कर लोगे बिना ये काम किए हुए? कैंसिल करने आता है? उतना आता है? चलो देखो, यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अपने को खत्म करना तो दोनों में हटाना डेसिमल, तो जो बड़ा वाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में कितना है? 3, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे
अगर ऊपर 1000 से करोगे तो नीचे भी 1000 से करेंगे। तो अब यहां पर ये वैल्यू क्या देगा, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्या आएगा 150, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। समझ में आया? जीपी में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोग इसको ठीक से निकाल नहीं पाते। अभी ये सिंपल चल रहा है, आगे कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो अपने को आर का वैल्यू निकालने आना चाहिए। ठीक है, फिर से अगेन कैसे किया, ऊपर में 3 डिजिट का डेसिमल था तो उसमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका डेसिमल हटाने के लिए। ऊपर भी 1000 करोगे तो फिर नीचे भी 1000 करने के बाद ये आया, डिवाइड कर दिया 0.1। चलिए सब कुछ मिल गया, आपको बताना है सम ऑफ 20। तो S20 का फॉर्मूला लगा दो बेटा। बताइए यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? लेस देन 1। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। चलो A का वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अब ये जो 0.1 लिखा ना बेटा, इसको ऐसे लिखना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना आसान होगा, आप दिखा भी पाओगे। 0.1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/10, फ्रैक्शन में लिखने से सॉल्व जल्दी कर पाओगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। चलो सॉल्व कर दो इसको, दिस इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाई, कहाँ पे बेटा, हाँ, अरे n-1 नहीं है, यहाँ पे n है, n-1 nth टर्म ऑफ जीपी का केस में है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है हम लोग का फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बार वापस से चेक कर जो हम लोग पढ़े आज। चल यहाँ पे इसको सॉल्व कर, 1 माइनस 1/10 का पावर 20, नीचे वाले को देखो बेटा, 1 माइनस 1/10 क्या बचेगा, 9/10, 1 माइनस 1/10 एलसीएम लेंगे तो नीचे में बचा 9/10, 10 को ऊपर भेज देते हैं तो ऊपर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0.15 को तो 1.5 डिवाइडेड बाई 9, यस और नो? ठीक है, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0.5 को 1.5 कर दिया। इसको अभी रहने दो, इसको सॉल्व करना नहीं है। इतना बड़ा नंबर जब आ जाए ना 10 का पावर 20, तो भाई इसको सॉल्व करना हमारे पास का काम नहीं, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास एग्जाम में, तो इसको रहने देना, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे 1.5 है, इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10, तो नीचे भी क्या करोगे 10, तो ऊपर में क्या बन गया 15, नीचे में क्या बन गया 90, 1 माइनस 1/10 का पावर 20। सॉल्व कर दीजिए अब, 15/90 कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 से हो गया तो ये बचा 1/6, 1 माइनस 1/10 का पावर 20। आंसर आप ऐसे ही छोड़ दे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक, देखो आंसर मैच कर रहा है। तो यह है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसमें A का वैल्यू क्या है 1, R का वैल्यू क्या आएगा 2/3, और क्या पता चल रहा है हमें, और कुछ नहीं पता। चलो सम ऑफ 5 टर्म्स बताना है। A बताइए, यहाँ पे जो R का वैल्यू है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 का पावर 5, चलो यहाँ पे 2/3 है, 2 का पावर 5 दैट इज कितना आएगा 32, 3 का पावर 5 9, 27, 81 और 243। क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, 3 माइनस 2 ये बच जाएगा यहाँ पे 1/3। इसको हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 15 दे देता अगर 5 की जगह, तो 15 का वैल्यू निकालना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं निकालेंगे, लेकिन 4, 5, 6, 7 तक देगा, छोटा नंबर है तो आप निकाल दोगे। सॉल्व करो, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3, 1 माइनस 32/243, एलसीएम लेंगे 243 माइनस 32, 243, 3 इंटू माइनस करो, दिस इज 1, 24 में 3 गया तो बचाओ 21, यहाँ पे है 243, कैंसिल आउट होगा इससे, 8 3 24 एंड 81, तो आंसर आया 211/81। ठीक है, ये तो आ गया अपना आंसर।
अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसका देखो सेकंड पार्ट भी है। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 5 टर्म्स एंड n टर्म्स ऑल्सो। तो 5 टर्म्स तो निकाल दिया हम लोगों ने, अब क्या चाहिए होगा हम लोग को, n टर्म्स। तो n टर्म्स के केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे बस। चलो भाई, सम ऑफ n टर्म्स मांगा है, तो सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा, a माइनस 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। a का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 2/3, n का वैल्यू पता नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 ऊपर आएगा, ठीक है, और यहां पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 2/3 का वैल्यू n। ये 3 कैसे आया समझ में आया ना, यहां पे नीचे में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, निकाल के बस आपको छोड़ देना, n का वैल्यू पता नहीं, यही आंसर खत्म। इसका थर्ड पार्ट देखो एकदम सिमिलर है, होमवर्क में दे दे, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, होमवर्क में दे दे। चलो थर्ड वाला होमवर्क, हम लोग आते हैं 4th नंबर पे। फोर्थ नंबर इज फाइंड द सम ऑफ टू 8 टर्म्स। देखो फोर्थ वाला भी तुम कर लोगे, आपको सम ऑफ 8 टर्म्स बताना है, यहां पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, r निकाल लोगे। बोला है p टर्म्स ऑल्सो बताना है, तो p टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, sp, तो n के जगह पे क्या पुट करोगे, 1 माइनस आर पी, ऐसे पुट करेंगे, जो भी p का वैल्यू है, जो भी r आएगा वो आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट पे चलते हैं, 6 पार्ट पे आओ। सिक्स नंबर बताइए, a का वैल्यू क्या है 6 वाले में, √7। r का वैल्यू बताना आपको, तो √21 डिवाइडेड बाई √7। तो √21 को कैसे लिख सकते हो, √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √7। √7 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, चलो r मिल गया अपने को, a पता अपने को। सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है, अच्छा n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स a, बताइए सर, √3 का वैल्यू 1 से बड़ा कि छोटा, बड़ा होता है, तो √3 का वैल्यू बड़ा होता है, तो rn-1, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, r-1। a का वैल्यू इज √7, √3 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई √3 का पावर -n। यहां तक समझ में आया। अब देखो, जब भी हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं और नीचे में अपने पास ना डिनोमिनेटर में रूट के साथ कोई नेचुरल नंबर आ जाए या इंटीजर आ जाए, तो हमेशा उसको रैशनलाइज, ये आंसर सही है तुम यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन किताब में इसको रैशनलाइज करके निकालने बोलेगा। रैशनलाइज का मतलब क्या बेटा, नीचे वाला जो रूट वाला आंसर है ना, उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो हटाने का तरीका क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये a माइनस बी है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी। अगर नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये पता है अपने को रैशनलाइज करने का तरीका। a माइनस बी का केस है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहां पे बताओ, √3 - 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, √3 प्लस 1, चलो मल्टीप्लाई करो, √3 + 1 डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर न्यूमरेटर में भी लाना पड़ेगा। √7 √3 का पावर n-1 √3 + 1, नीचे में बताओ क्या होने वाला है, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो फाइनल आंसर आ गया √7/2 √3 का पावर n-1 √3 + 1। आपका आंसर यहां पर भी सही था बेटा, ये गलत नहीं था, लेकिन रैशनलाइज करके जनरली आंसर निकाला जाता है जब भी ऐसा केस अराइज हो जाए। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला आते हैं 7 नंबर। तुम बना लेना n टर्म्स, फर्स्ट टर्म पता है अपने को, r का वैल्यू मिल जाएगा x²। हम लोग आते हैं इन्फिनिटी वाला सॉल्यूशन पे। चलो फटाक से जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या मांगा है इस बार, फाइनाइट जीपी है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। चलो आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, अपने को सीरीज पता है। 8th नंबर में बताओ, a का वैल्यू क्या है 7, r का वैल्यू क्या है -1/7। बताओ बेटा, r का ये जो वैल्यू है -1/7, इनफाइनाइट जीपी कब लगता है, हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, जब r
लेस देन 1 होगा या फिर -1 से बड़ा होगा। ये -1/7, -1/7 निकालोगे तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस करेगा। -1/7 है ना, तो डेफिनेटली -1 से बड़ा ही होगा ये। चलो अब ये कंडीशन लगा सकते हो और टेंशन मत लेना, एग्जाम में अगर आपको इनफाइनाइट का क्वेश्चन आया है तो भाई वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी आया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/7, तो 7 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? 8/7, और ये वाला 7 ऊपर गया तो आ गया 49/8, निकल गया आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन सम निकालने का किसका होता है फिर? इनफाइनाइट का, क्योंकि फॉर्मूला ही बहुत आसान है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी इनफाइनाइट जीपी का ही क्वेश्चन है, आपको निकालना है, निकाल सकते हो ये। सेकंड वाला a का वैल्यू कितना है? चलो a का वैल्यू है √2, बताइए r का वैल्यू कितना है? तो r का वैल्यू निकालने के लिए जो भी सेकंड वाला टर्म है, सेकंड टर्म क्या है? -1/√2 डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला टर्म, तो उसके पहले वाला टर्म क्या है? √2, तो r का वैल्यू क्या आ गया? -1/2। -1/2 क्या -1 से बड़ा है? हाँ है। -1/2 का मतलब -0.5, -1 से बड़ा है। चलो सेटिस्फाई कर रहा है, निकालेंगे सम। √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 ऊपर आके बन जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द आंसर फॉर लास्ट वाला पार्ट। क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। बेटा इसका सीरीज में आपको क्या क्या पता है पहले बताओ। ए पता है क्या? आर पता है, लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म पता है तो हम लोग को एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है ना, क्या शॉर्टकट फॉर्मूला था अगर सम का क्वेश्चन है तो? सम इज इक्वल्स टू a माइनस LR डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब देखिए यहां पे r का वैल्यू क्या निकल रहा है? माइनस 9 3 27, 9 9 81, फिर ये 3 से कट हो गया, तो अपने को r का वैल्यू क्या मिल रहा है? -1/3। ठीक है, चलो इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। a का वैल्यू बताओ कितना है क्वेश्चन में? 81 माइनस लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है? -1/27। r का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने? -1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। सॉल्व कर दो। 81 माइनस माइनस प्लस, तो अगेन ये माइनस में 27 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 81 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 3 + 1/3। चलो ये 81 का एलसीएम लेते हैं अगर, तो 81 इंटू 81, 81 8 8 64, 8 8 16, 5 6 6561, 6561 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 81 डिवाइडेड बाई 4/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा आता है बेटा जीपी में, घबराना मत, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए बस आपका। 3 से कट करेंगे तो ये 3 कैंसिल कर देगा 27 से। ठीक है, चलो वैल्यू निकालते हैं। ये बनेगा 6560 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 4 से कैंसिल होगा क्या? वो हो जाएगा, 4 से कैंसिल करते हैं, 12 5 60, नहीं 13 4 भी तो कैंसिल होगा ना। अच्छा 16, ये आ गया 1640। 3 से कैंसिल होगा क्या? 6 4 10 और 11, नहीं, यही आंसर 1640 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा, जितना छोटा छोटा नंबर्स है तो आपको कैलकुलेट करना, बहुत बड़ा नंबर आएगा मत करना, छोड़ देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर विच S8 का वैल्यू दे दिया आपको। S8 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 39360। सम ऑफ 8 टर्म्स दे दिया है। फिर क्या दे दिया क्वेश्चन में? R का वैल्यू दे दिया है 3। निकालने क्या बोला बेटा? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या क्या निकालना आपको? A, फिर AR, फिर AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब। अब देखो अपने को R तो पता है ना, अपने को R पता है, तो अपने को किसका वैल्यू चाहिए? A का। A अगर मिल गया तो ये चारों टर्म निकल जाएगा। चलो देखते हैं। अपने को सम का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। सम ऑफ 8 टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो चलो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम इज इक्वल्स टू Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। 39360। A अपने को पता नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3 का पावर 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितना? अच्छा 8 होगा ना। कितने टर्म्स का सम दिया हुआ बेटा? ये 8 का, तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 है। 3 टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। सॉल्व करो इसको। 39360 इक्वल्स टू 3 का पावर 8, तो 3 का पावर 8, 3 3 9, 27, 81 और 81 इंटू 81 निकाले थे ना इसके पहले। 81 इंटू 81 6561। 3 का पावर 8 का मतलब 6561 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा? A मल्टीप्लाइड बाई 6560 डिवाइडेड बाई 2। A को रहने दो उधर, बाकी सबको इधर ले आओ। तो 39360 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6560। कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो। 0 0 गया, 2 सेट्स को काटते हैं तो ये आया 3 और ये आया 28। 328। बाप रे बहुत बड़ा नंबर। 4 से कैंसिल करो, या 8 से भी हो सकता है क्या? 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। इसको कैंसिल करो 8 से। 8 4 जा 32, 73। 8 9 जा, ठीक है, 8 9 जा 72 और 1 बचा तो 8 2 जा 16। चलिए आंसर आ रहा है 492 डिवाइडेड बाई 41। इतना खतरनाक। और भी कैंसिल होगा क्या? ए का वैल्यू 12 आ रहा है। ओके चलो ये तो कैंसिल हो सकता है ना। 41 का 1 और 82, हाँ ठीक है। दिस इज 12। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए। यही तो चाहिए था क्वेश्चन में। अब ए अपने को पता है, आर अपने को पता है, तो क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर्स आर फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ जीपी आर। तो ए आ गया है 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 3 24 और 324। लो भाई ये नंबर चाहिए था। आसान लग रहा है ये भी एक्सरसाइज। आज हम लोग जहां भी करेंगे ना, 8 9 जो भी जहां तक भी रुकेंगे, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना बहुत बढ़िया से। फोर्थ नंबर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी this are needed to give the total sum of this। तो बेटा क्वेश्चन में अपने को ए का वैल्यू पता है। ए क्या है? 32। आर का वैल्यू पता है 16 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज 1/2। और अपने को सम बोला है। सम का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, 63, 3/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 3 12, 24 और 25, तो ये आएगा 255/4। ये अपने को पता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना ये अपने को नहीं पता। निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/2। चलो सम का फॉर्मूला पुट करो। सम ऑफ n टर्म्स a 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। बताओ भाई सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है? 255/4 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू इन क्वेश्चन 32, आर कितना है? 1/2 का पावर n डिवाइडेड बाई
सॉल्व करते जाइए, बस आंसर मिलते जाएगा अपने को। 1 माइनस हाफ, क्या बचेगा यहाँ पे? हाफ बचेगा। तो यहाँ पे जो हाफ बचा 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बना देगा इसको? 64। और यहाँ पे बचा 1/2 का पावर n। चलो भाई इसको इधर ले आओ। 255 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 64 क्या बन जाएगा? 4 4 16, तो ये बन जाएगा 256। यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 का पावर n, और यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये वाला साइड उधर जाएगा, 255/256। ठीक है यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे बेटा एलसीएम लेके, तो इसका आंसर क्या बचेगा? 1 यही बचेगा। यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 256 माइनस करेंगे तो 1 अब बेटा कंपेयर करो, क्या हम लोग इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर 8, ये लिखा जा सकता है। रेसिप्रोकल भी कर सकते हो उसका, चाहो करना चाहो करो, कोई बात नहीं, बेस तो सेम हो गया। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर देना, a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, ये दिया हुआ था, इसका मतलब m शुड बी इक्वल्स टू n होना है। डन। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन एज 36। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब a प्लस ए आर, ये अपने को दिया हुआ है 36। आगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 9। फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? a, और थर्ड टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर, ये अपने को क्या दिया हुआ है? 9। 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म दिया हुआ है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को कैसे लिखोगे? ए आर। ये अपने को 2 कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में, कोई भी कंडीशन दे सकता है, जो दिया हुआ उसको बस लिख दो पहले, गिवन कंडीशन। चलिए आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। मतलब आपको क्या निकालना है? एसेट। अब एसेट निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए होगा, ठीक है, आर का वैल्यू भी चाहिए होगा, तो ए और आर निकालना है आपको। अगर ए और आर आपने निकाल लिया तो एसेट निकल जाएगा। चलो ए और आर निकालते हैं। यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो बेटा, ये आर और ये आर सिंगल में कैंसिल आउट होगा, ये वाला ए और ये वाला ए गया, तो ए आर इज इक्वल्स टू 9 आया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए इज इक्वल्स टू 9/r। यहां से कंडीशन मिल गया अपने को, a इक्वल्स टू 9/r। यहां पे आ जाओ, इसको पुट करते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 9/r प्लस 9/r इंटू आर इक्वल्स टू 36। तो r और r गया, r उड़ गया यहां से। 9/r प्लस 9 इक्वल्स टू 36। 9/r इक्वल्स टू, उधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 27। लो बेटा, r का वैल्यू मिल गया अपने को 9/27, दैट इज 1/3। तो आर आ गया अपने पास। अब आर आ गया तो ये भी मिल जाएगा। ए का वैल्यू क्या होगा फिर? तो ए का वैल्यू होगा 9/r, मतलब 1/3, दैट इज 27। अब अपने को ए मिल चुका है, अपने को आर मिल चुका है। क्या निकालना था क्वेश्चन में? S8। ए इंटू आर का वैल्यू आया 1/3, मतलब 1 से कम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 माइनस आर एन। चलो ए का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट कर दो, 27, 1 माइनस 1/3 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। अब यहां पे नीचे में 1 माइनस 1/3 है, तो क्या बन जाएगा? 2/3। 2 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला गया, तो 27 इंटू 3 आ गया 81 डिवाइडेड बाई 2। इधर देखते क्या हो रहा है। 1 माइनस 1/3 का पावर 8 निकाला था ना, कितना आया था? 6561। चलो तो यहां पे लिखो 6561। 6561 81/2 मल्टीप्लाइड बाई
6561 माइनस दिस, तो बचेगा 6560 डिवाइडेड बाई 6561। चलिए बेटा सॉल्व कीजिए इसको। 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो गया 32 और ये हो गया 80। 81 3 से कैंसिल करें, 9 से करें, 9 3 27 नहीं, 9 9 81, यहाँ पे 9 से करेंगे तो 7 9 63 36। अच्छे तो 9 से कैंसिल ही नहीं होगा। पर 3280 बाई 27, तो फिर ये कैंसिल आउट होगा। 87 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? चलो देखते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा 81 इंटू 27। अच्छा डायरेक्ट कट सकता है ना, इसका कटम कुटुम वाला काम तुम लोग कर लेना। 3280 बाई 27 अपना आंसर आ जाएगा। जीपी में देखो एक बात बेटा बहुत ध्यान रखोगे, क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, कैलकुलेशन सॉलिड आ जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो। The nth term of a GP is given, that is 128। तो क्या दे दिया भाई, an का वैल्यू दे दिया है 128, ओके। एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म इज गिवन 200 एंड, सो इफ द कॉमन रेशियो इज 2, मतलब r का वैल्यू अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या वैल्यू निकालना है आपको, a का वैल्यू निकालना है। चलो बाबू, nth टर्म आपको दिया हुआ है, nth टर्म का मतलब क्या हो गया, ar n माइनस 1, इसका वैल्यू दे दिया है 128। सम ऑफ n टर्म्स अपने को दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है अपने को, a, r का वैल्यू क्या है 2 है, ये अपने को दिया हुआ है 255। बस इस दोनों को सॉल्व करते जाओ। a पता नहीं, इसका वैल्यू है, r का वैल्यू है क्वेश्चन में 2 इक्वल्स टू 128। यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, a इंटू 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 255। यहाँ से a का वैल्यू मिल रहा है बेटा अपने को 128 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू मिला। अब इस a का वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे a का वैल्यू। तो पुट करके देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, पुट करो भाई उसमें उसका वैल्यू, तो आ जाएगा ये 128 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे बचेगा इक्वल्स टू 255, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे अभी चेंजेस, वो बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है बेटा, उसको ध्यान से देखना। चलो 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाई 128। कैंसिल आउट होगा किसी से, देखो अब यहां पर जो 2 का पावर n माइनस 1 है, ध्यान से देखना, ये जो 2 का पावर n माइनस 1 है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ऊपर में 2 का पावर n माइनस 1 दिया हुआ है, तो नीचे में इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला 2 ये आया 255 बाई 128, ठीक है। इसको हटा देगा यहां तक, ठीक है। ये वाला 2 बेटा कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाके अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, नीचे इसके तरफ आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं 2n माइनस 1, देखो ध्यान से, ये वाला 2 ऊपर आया होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ ऊपर आके वापस ये कहां चला जाएगा,
नीचे इधर चला जाएगा तो उसको भेज देते उधर नीचे 255, ये हम लोगों ने भेज दिया। और यहां पे रेसिडुअल क्या बचा, 2 का पावर n। यहां तक ओके, इसके बाद आंसर खत्म है। चलो देखो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 2 का पावर n क्या बचा 1। इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 2 का पावर n क्या बचा 1। फिर यहाँ पे -1 तो यहाँ पे बचेगा -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1। इसको सॉल्व करो, या 255 डिवाइडेड बाई 256, इसको उधर भेजते हैं और उसको इधर लेके आते हैं तो 1 माइनस 255 बाई 256, इसके पहले वाला के जैसा आंसर बन गया। रिजल्ट क्या आएगा इसका 1 बाई 256 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 का पावर n। सॉल्व करो अब इसको, क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 बाई 2 का पावर 8, 1 बाई 2 का पावर n। अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो इसके पहले लिखा था, उस प्रॉपर्टी को आप यहां पे लिख भी दोगे, जरूर से लिखोगे यहां पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 6 क्या था ये, 6 इज ओवर। रुक जाए कि आगे चले, ज्यादा हो गया।